जय शनिदेव। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ शनि शिंगणाचार्य जो मंदिर है, वो मंदिर का जो रहस्य है वो क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो मंदिर किसने बनाया है, वो क्यों बना है, उसके बारे में ख़ास चीज़ें क्या क्या हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो हमने सोचा कि हम जब रास्ते में कहीं जाते हैं तो मैंने पहले भी जैसे बताया है पहली वीडियो में कि हम जहाँ मौका मिलता है, जिधर का रूट पड़ जाता है वहाँ निकल जाते हैं। तो इस बार हमने एक और अच्छा काम किया है, जो शनि देव का मंदिर है वहाँ हम गए और हमने दर्शन किया। मनुष्य के जीवन में शनि ग्रह का अद्भुत और अनन्य साधारण महत्व होता है। शनि ग्रह को सौर जगत के 9 ग्रहों में से 7वां ग्रह माना जाता है। राशियों में मकर और कुंभ राशियों के स्वामी होते हैं और शनि ग्रह को ज्योतिष के अनुसार बहुत ही अशुभ माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शनिदेव को भगवान शिव की कृपा से कर्म फलदाता का दायित्व दिया गया है और वह कार्य निष्पक्ष रूप से करते हैं। तो वास्तव में शनिदेव मनुष्य के जीवन काल में उनके कार्यों के लिए न्याय करते हैं और यमदेव मनुष्य की मृत्यु के बाद उन्हें उनके कर्मों का फल देते हैं। शनिदेव की जो कथा है वो इस प्रकार है। उसकी शनिदेव की जन्म कथा के संदर्भ में बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन उनमें से सबसे प्रचलित कथा जो है वो स्कंद पुराण के काशी खंड में दी गई है। इसके अनुसार जो शनिदेव हैं वो सूर्यदेव और छाया के पुत्र हैं। भारत में अनेक मंदिरों में नवग्रहों की पूजा की जाती है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जो पूरी तरह से शनिदेव को समर्पित हैं। जैसे महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर मंदिर है, ये पूरी तरह से शनिदेव को समर्पित है। यहाँ की कुछ खास बातें ऐसी हैं और ये जितने भी शनिदेव के मंदिर हैं उनमें से सबसे खास ये मंदिर माना जाता है। तो जो इसकी मान्यता है वो ये है कि कहते हैं ये जो मंदिर स्थित है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। नेवासा तालुका में शिंगणापुर गांव में एक शनि मंदिर है जो संपूर्ण भारत में शनि शिंगणापुर देवस्थान के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ शनिदेव स्वयंभू मूर्ति और इस मूर्ति में आज भी शनिदेव निवास करते हैं। इस मूर्ति की कहानी कुछ इस प्रकार है। माना जाता है कि वह मूर्ति काली शिला के स्वरूप में यहाँ एक नदी की बाढ़ में बहकर आई थी। बाढ़ कम होने के बाद भी वह शिला वहीं खड़ी रही। एक चरवाहे ने उस शिला को अपने डंडे से मारने की कोशिश की, तब उसमें से खून निकला। यह देखकर डर गया और उसने सभी गांव वालों को वहां पर इकट्ठा किया। कुछ दिनों के बाद एक रात में शनिदेव को स्वयं गांव वाले के सपने में आते हैं और कहते हैं कि मैं कर्म फलदाता शनि हूँ और नदी की बाढ़ में बहकर आए कार्यशाला में पृथ्वी पर स्वयं प्रकट हुआ हूँ। उस गांव वाले ने उनके लिए मंदिर बनाने के बारे में पूछा। तब शनिदेव ने कहा कि नहीं, मुझे मंदिर की कोई ज़रूरत नहीं है। यह संपूर्ण आकाश भी मेरे लिए छत है, इसलिए उस मंदिर को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ शनिदेव ने उस गांव वालों को अपनी पूजा करने का और हर शनिवार को तेल अभिषेक करने का निर्देश दिया और उन्होंने उस गांव वालों को ये वचन दिया कि उस गांव में कभी भी कोई चोरी अथवा डकैती नहीं होगी। और तब से लेकर आज तक शनिदेव उस कार्यशिला में खुले आसमान के नीचे विराजमान हैं और शनि शिंगणापुर में हर रोज शनिदेव की विधिवत पूजा की जाती है। इस मूर्ति के पास ही रखे हैं एक मूर्ति जो है दक्षिण में नंदी विराजमान है और इस मूर्ति के सामने भगवान शिव और हनुमान जी की प्रतिमा है। यहाँ रोज 30 से 40 हजार भक्त हमेशा आते हैं शनिदेव के दर्शन के लिए। और लेकिन कहते हैं अमावस्या जो होती है शनि जयंती के दिन यहाँ 3 लाख से भी ज़्यादा लोग आते हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए। तो आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी? एक्चुअली ये कहानी नहीं है, ये एक हिस्ट्री है जो शनिदेव के बारे में है। ऐसे बहुत सारे हमारे जो मंदिर हैं हिंदुस्तान में और जिनके बारे में ऐसी ऐसी कथाएं हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं जो हैरान कर देने वाली होती हैं। और जब हम प्रैक्टिकल उन चीज़ों को देखते हैं तो सच में लगता है कि हाँ, ये झूठ तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ कथा में होती है, जो हिस्ट्री में होती है, वो सब कुछ एक सामने जब देखने को मिलता है तो यकीन करना बनता है। मतलब मैं तो यही कहूँगी कि सच में कभी भी आप लोगों को मौका मिलता है दर्शन करने का तो ज़रूर जाइएगा। पहले जब मैं आई थी तो ये जो मंदिर है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बना था, उस टाइम काफ़ी छोटा था और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। देखिए ये जो हैं सारे ग्रह हैं यहाँ पर और ये सभी देवी देवताओं के इन्होंने सेपरेट जो है वो बना रखे हैं। एक एक देवी देवता और ऐसे ऐसे देवों के नाम हैं, ऐसे ऐसे देवियों के नाम हैं जो मैंने मतलब सुना भी नहीं होगा। आप लोग अगर दर्शन करेंगे तो जब उनका स्वरूप जो बनाया हुआ यहाँ पर आप उसको देखेंगे तो कहेंगे कि हमने तो इनको पहले कभी नहीं देखा है। जो इनके बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हैं
और ये बहुत सारे ऐसे सबके नाम लिखे हुए हैं ताकि उनको पहचानने में आसानी हो और ये जान सके कि कौन से देवी हैं, कौन से देवता हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छा है लगा मुझे ये जो दर्शन करके मंदिर के। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि अभी भी ये मंदिर जो है इसका भी काम रुका नहीं है, अभी कंटिन्यू काम हो ही रहा है और बहुत बड़ा मंदिर कर दिया पहले से। ये जो छोटा मंदिर था क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आते हैं और भीड़ इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि जिस दिन हम गए थे हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि जब भी मंदिर जाएं तो उस टाइम पर जाएं, रश ना हो। जैसे कि अगर किसी भी मंदिर की बात करते हैं तो लोग हमेशा तभी जाते हैं जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है कि अभी चलो मंदिर जाने का सीज़न है। हाँ, कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके द्वार खुलते ही उस टाइम पर है तो लोगों की भीड़ बनती है। लेकिन अगर आपको कभी किसी और जगह के दर्शन करने हो, कहीं भी जाना हो, तो ये बहुत ही स्मार्ट तरीका होता है कि आप तब जाइए जब वहाँ पर सीज़न ना हो और लोगों की भीड़ कम हो। उससे क्या होता है, दर्शन आपको करने ही है। ऐसा नहीं कि जब कुछ खास कुछ मौका होगा, कुछ फेस्टिवल होगा या कुछ ऐसी चीज़ होगी तभी भगवान के दर्शन कर पाओगे या तभी भगवान की कृपा आप पर ज़्यादा होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जब भी भीड़ कम हो तब दर्शन करें क्योंकि उससे क्या होता है बहुत आसानी से और अच्छे दर्शन हो जाते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। जय शनिदेव।